भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल 53 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 भारतीय संविधान में संघ यूनियन की कार्यपालिका शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बताता है। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। 1. कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति संघ के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होंगे। 2. शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग या तो सीधे स्वयं कर सकते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स के माध्यम से। अधीनस्थ अधिकारियों में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अन्य सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं। 3. संसद द्वारा कानून। अनुच्छेद 53 में यह भी कहा गया है कि संसद कानून बनाकर राष्ट्रपति के अलावा अन्य अधिकारियों को भी कुछ कार्यकारी कार्य सौंप सकती है। 4. रक्षा बलों का सर्वोच्च नियंत्रण। संघ के रक्षा बलों डिफेंस फोर्सेस का सर्वोच्च नियंत्रण भी राष्ट्रपति में निहित होगा। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति भारत की सेना, नौसेना और वायुसेना के सर्वोच्च कमांडर होंगे। यह शक्ति कानून द्वारा विनियमित होगी। सरल शब्दों में अनुच्छेद 53 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति देश के सबसे बड़े कार्यकारी अधिकारी हैं। वे या तो खुद ही काम कर सकते हैं या अपने नीचे काम करने वाले लोगों से करवा सकते हैं। संसद कानून बनाकर कुछ काम दूसरे अधिकारियों को भी दे सकती है। राष्ट्रपति देश की सेना के भी सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। व्यावहारिक उदाहरण प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। यहाँ कुछ व्यावहारिक उदाहरण दिए गए हैं जो दिखाते हैं कि अनुच्छेद 53 कैसे काम करता है। 1. प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। हालांकि यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रपति को लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। 2. अध्यादेश जारी करना इशूइंग ऑर्डिनेंसेस। जब संसद सत्र में नहीं होती है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। यह अध्यादेश कानून के समान ही प्रभावी होता है। यह शक्ति अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति को मिली हुई कार्यकारी शक्ति का ही एक रूप है। 3. अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर साइनिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। भारत सरकार की ओर से राष्ट्रपति ही अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों पर हस्ताक्षर करते हैं। यद्यपि ये कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर होते हैं परंतु अंतिम अधिकार राष्ट्रपति का ही होता है। 4. रक्षा बलों का संचालन ऑपरेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस। राष्ट्रपति रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। युद्ध या शांति के समय रक्षा बलों का संचालन राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। हालांकि वास्तविक नियंत्रण मंत्रिपरिषद के पास होता है। 5. राज्यपालों की नियुक्ति अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के तहत राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल राज्यों में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। अनुच्छेद 53 का महत्व। अनुच्छेद 53 भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है क्योंकि यह संघ की कार्यपालिका शक्ति को परिभाषित करता है और राष्ट्रपति को इस शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि देश में एक मजबूत और प्रभावी कार्यकारी सरकार हो। यह शक्ति सरकार को सुचारू रूप से चलाने और देश के हितों की रक्षा करने में मदद करती है। निष्कर्ष। संक्षेप में अनुच्छेद 53 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति को राष्ट्रपति में निहित करता है। यह शक्ति राष्ट्रपति को देश के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार देती है, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करने के कारण
यह शक्ति सीमित भी है।